हाय एवरीवन, वेलकम टू डिवाइस प्रोग्राम। मेरा नाम है आकाश कुमार। दोस्तों, सीयूटी एग्जाम के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी निकल कर आती है जो कि बच्चों की बहुत ज्यादा मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी होती है। इस यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस क्या है, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे और ये एडमिशन प्रोसेस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। तो क्या कहता है ये ऑफिशियल एडमिशन प्रोसेस जो रिलीज किया यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की वेबसाइट पर। सबसे पहला तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप की अगर हम बात करें, सबसे पहला स्टेप ये है कि ये देखना होता है कि आपका टोटल नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो है, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने कोर्स वाइज कट ऑफ रिलीज किया है, उसके बराबर है या उससे ज्यादा है या नहीं। अगर उसके बराबर है या उससे ज्यादा है तब आपको स्टेप 2 की तरफ बढ़ना होता है। इसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर भी होता है। नॉर्मलाइजेशन स्कोर मतलब जैसे कि आप लैंग्वेज टेस्ट के अंदर अपीयर हुए हैं, कोई भी 3 डोमेन आपने चूज किए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के उस कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंसीडर करते हुए जिसके लिए आप टारगेट कर रहे हैं, और आप एक जनरल टेस्ट के अंदर अपीयर हुए हैं। अब यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने बोला है लैंग्वेज टेस्ट प्लस, बहुत ध्यान से सुनना, लैंग्वेज टेस्ट प्लस 2 डोमेन कोई भी प्लस जनरल टेस्ट, तो वो बेस्ट ऑफ 2 डोमेन उठाएगा, वो तीसरा डोमेन नहीं उठाएगा जो कि आप अपीयर हुए सीयूटी एग्जाम के अंदर। और इन 2 डोमेन लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट के टोटल स्कोर को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन स्कोर। नॉर्मलाइज स्कोर ये होता है, ठीक है। तो नॉर्मल स्कोर देखना होता है कैंडिडेट को, क्या वो इक्वल है या फिर बराबर है उस कट ऑफ के जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की वेबसाइट पर रिलीज किया गया है कोर्स वाइज। इसके बाद आप लोग जाते हैं, रजिस्टर करते हैं अपने आप को, लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर, जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ है, ये रजिस्टर 1 होता है, ये स्टेप 1 होता है, सॉरी, रजिस्टर योर सेल्फ। अब स्टेप 2 में रजिस्टर करने के बाद आपको कुछ एजुकेशन डिटेल्स डालनी पड़ती हैं, कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वहां पर अपलोड करने होते हैं, और वो डॉक्यूमेंट है जैसे कि हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और उसकी मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट और उसकी मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी बताता है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट ये होता है कि एक कॉलेज मतलब बता देता है कि भाई आप इस वाले कॉलेज से उस वाले कॉलेज तक जा सकते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट मतलब अब हमारे बच्चे ने यहां से एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लिया हर एक तरीके से, ठीक है। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, गैप ईयर अंडरटेकिंग भी होनी चाहिए अगर आपका गैप ईयर है तो। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, एक परफॉर्मर देख लीजिएगा कि इनके नोटिफिकेशन में अवेलेबल है तो ठीक है, उसका प्रिंट आउट लेकर आप उसको भरकर करा दीजिएगा, अदरवाइज एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बाहर से भी बन जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए अगर किसी भी कास्ट का फायदा उठाना चाहते हैं। आधार कार्ड, ये एबीसी आईडी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की आईडी देना जरूरी है। फिर इसके बाद यहां पर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। फिर जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस कोर्स का एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेटर होता है। इस तरीके हर एक कोर्स के अलग कोऑर्डिनेटर होते हैं। वो कोऑर्डिनेटर आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करके ग्रीन टिक आएगा। अगर ग्रीन टिक नहीं आता है तो फिर एक क्वेरी जनरेट करी जाएगी और आपसे जो भी डॉक्यूमेंट प्रॉपरली अपलोड नहीं हुआ होगा या जो भी डॉक्यूमेंट सही नहीं पाया जाएगा, बोला जाएगा कि आप उसको रीसबमिट करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं रीसबमिट, आप उस क्वेरी को एंटरटेन नहीं करते हैं, तो आपका एडमिशन प्रोसेस वहीं रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप कर देते हैं और वो फिर वापस से वेरीफाई करके उसको ग्रीन टिक दे देता है, तो फिर आप आगे फीस के प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। फिर आप यहां पर फी पेमेंट करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, और ये हिदायत देते हैं कि आप अपना फी रिसिप्ट जो है उसको डाउनलोड कर लें। जैसे ही आप फी पेमेंट करते हैं तो एक एडमिशन कार्ड जनरेट होता है। अब एडमिशन कार्ड जो जनरेट हुआ है और जो फी रिसिप्ट है, ये लेकर आपको कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ता है और फिजिकली रिपोर्ट होते हैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, और एक फोटोकॉपी भी ये बोलते हैं कि फोटोकॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दोनों के साथ आओ और जिस भी कंसर्न डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन हुआ है वहां पर फिजिकली प्रेजेंट हो, फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओ। एडमिशन कार्ड मिलता है आपको कब? जब आपकी फी रिसिप्ट, जब आप फी जमा कर देते हैं, फी रिसिप्ट के बाद आपको एडमिशन कार्ड मिलता है विद इन 24 आवर्स ऑफ द पेमेंट ऑफ द एडमिशन फी। तो यहां पर आपको कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ता है। अभी हमने देखा था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, वहां पर आपको डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी के पास जाना पड़ता है अपनी फी रिसिप्ट लेकर, और यहां पर क्या है, एडमिशन कार्ड और फी रिसिप्ट दोनों लेकर आपको जाना है, प्लस अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों फॉर्मेट के अंदर। फिर इसके बाद इन्होंने यहाँ पर एक चार्ट दिया है, इसके जरिए भी समझाया है कि नॉर्मलाइज स्कोर देख ले अपना यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की वेबसाइट पर लॉगिन करके। इसके बाद
आप देखें क्या वो मेरिट के बराबर है, कट ऑफ के बराबर है या उससे ऊपर है। अगर ऐसा है तो आपको ecounseling.in पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करना होता है। फिर नॉर्मलाइज स्कोर देखिए, क्या आपका मेरिट या कट ऑफ के बराबर है या नहीं है, तो फिर अब आपको सीट मिलने का प्रोसेस शुरू होता है, जहां पर आप पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट जो आपको बताए हैं, फिर कंसर्न कोऑर्डिनेटर आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करता है, ग्रीन टिक आता है, आप फी पेमेंट करते हैं, अपना फी रिसिप्ट डाउनलोड करते हैं, अपना एडमिशन कार्ड डाउनलोड करते हैं, और भैया कंसर्न अथॉरिटी या डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ में लेकर जाते हैं, फोटोकॉपी के साथ। ठीक है, ये पूरा का पूरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स अगर कोई और क्वेरी आपके दिमाग में है एंड यू वांट मी टू रिजॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेरी। I'll reply in the comment section box or I will try to make the video on your comment. Thank you guys.